तो हमको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देना। बायोलॉजी होता क्या है? बायोलॉजी एक साइंस का वह ब्रांच है जो लिविंग बींग्स के बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं, लाइक प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी को हम तोड़ेंगे कैसे? तो बायो का मतलब होता है पहले तो लाइफ, और लोगो को हम लोग लोगस लिखते हैं। लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, इसमें ना हम दो टर्म में डिवाइड किए हैं बायोलॉजी को। एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स का स्टडी करेंगे और बॉटनी में हम लोग प्लांट्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जब एक है बॉटनी के फादर कौन है, मतलब फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। और जूलॉजी का फादर कौन है? तो जूलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल। कुछ टर्म याद कर लेते हैं, लाइक एनाटॉमी किसको कहेंगे? एनाटॉमी जो अंदर के स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनिज्म के अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटॉमी होता है। और ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, बाद में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग होता क्या है? लिविंग को हम एक सिंपल वे में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए लिविंग को कुछ टॉपिक के वे में डिफाइन किया जाता है। लाइक लिविंग कैसे देख के किसी को पहचानेंगे? लाइक ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ हो रहा है तो कैसे ग्रोथ? आप सिर्फ लंबाई उसमें जोड़ कर तो नहीं कर सकते। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, या तो सेल का इंक्रीज होता है और उसका मास का इंक्रीज होता है, उसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोड्यूस, मतलब बेबी को प्रोड्यूस करना, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। लाइक प्लांट में क्या होता है? प्लांट में होता है लाइक एक हाइड्रा प्लांट बनाते हैं। तो हाइड्रा प्लांट में क्या होता है? हाइड्रा से ये वर्ड निकलता है, हाइड्रा से ये वर्ड, हाइड्रा प्लांट्स यहाँ से वर्ड निकलेगा, और यही वर्ड फिर टूट कर यहाँ से ऐसे टूट कर, तो यही वर्ड फिर बड़ा होकर नेक्स्ट हाइड्रा प्लांट में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए प्लांट में भी ए रिप्रोडक्शन हुआ, तो भले ही ये यूनिसेक्सुअल होता है और हम लोग में मल्टीसेक्सुअल होता है। तो रिप्रोडक्शन को मतलब क्या हो गया? जो हम लोग बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जितना भी हम लोग के बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल। रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, इसका मतलब हुआ कि कुछ भी टच करते हैं उसका जस्ट रिस्पॉन्स मिलता है। लाइक हम लोग को कोई टच करता है तो पता चलता है, फील होता है कि हाँ उसको रिस्पॉन्स दिए। लाइक हाथ जल गया, हाथ जलने पे हाथ तुरंत हटा लेंगे, तो उसको हम लोग रिस्पॉन्स किए। वैसे ही प्लांट्स में भी एक देखिए टच मी नॉट एक प्लांट होता है, जिसको हम लोग अगर टच करते तो सिकुड़ जाता है, अपने आप को सिकुड़ लेता है। तो अगर हम प्लांट में जो सिकुड़न को होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेस्मोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। मतलब सेस्मोनास्टिक मूवमेंट हम लोग किसको कहते हैं? प्लांट दे क्लोज दिस मूवमेंट आर कॉल्ड सेस्मोनास्टिक मूवमेंट। अगर प्लांट अपने आप को बंद कर लेता है उसको हम लोग उस मूवमेंट को सेस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, मिलर ने एक बात कहा था कि लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? लाइफ अर्थ पर लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड बाय कीमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन लेबोरेटरी बाय द साइंटिस्ट मिलर। मिलर ने प्रूव किया है कि कीमोसिंथेसिस प्रोसेस से भी, मतलब केमिकल से भी लाइफ को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा मिलर ने प्रूव किया था। ये तो हो गया हमारा लिविंग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? लाइक बहुत सारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये मतलब प्लांट में है कि एनिमल है या फिर कुछ और है। इसीलिए हम लोग ने क्लासीफाई किया है ऑर्गेनिज्म को उसके बेसिस पर कि कौन कैसे बेसिस पे है। तो सबसे पहले एक लीनियस आता है। लीनियस ने क्या किया था? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो किंगडम में बांटे थे। कहते दो किंगडम में बांट दिए थे, जिसका नाम प्लांटी रखे और एनिमेलिया रखे थे। मतलब लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटे थे।
लीनियस जो एक साइंटिस्ट है, इनका पूरा नाम है कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांट दिए, एक तो प्लांट के में और एक एनिमेलिया में। प्लांट में जितने भी पौधा होंगे उनके बारे में ये सिर्फ बातें कि ये चीज़ पौधा है और ये सब चीज़ एनिमल्स हैं, उस बेसिस पे कैटेगरी देखकर बांट दी। और इन्होंने ही एक बुक लिखा था, कार्लस लीनियस ने एक बुक लिखा था, उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरली। सिस्टेमा नेचुरली इन्होंने एक बुक लिखा था। इसी बुक में इन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है, ठीक है। और एक पूछेगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हो गए कार्लस लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हो गए कार्लस लीनियस। अब देखिए इसमें इन्होंने एक है बुक होता है जेनरा प्लांटेरम, एक है बुक जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरियम किन्होंने लिखा है? बेंथम एंड हुकर ने लिखा है। फिर आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऐसे तो फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, लास्ट में फाइनल होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म को, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको हम लोग 5 किंगडम में बांटे हैं। कौन कौन? और ये बांटे कौन है? लिविंग मतलब कि जितने भी लिविंग हुए 5 और 5 पार्ट में बांटे हैं, तो इनको बांटने वाले हैं R.H. विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? R.H. विटेकर ने। ठीक है, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसमें सबसे पहला नाम दिया है किंगडम मोनेरा। क्या चीज नाम दिए हैं? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर है किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड नंबर है किंगडम फंजाई एंड फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। ठीक है, इनको ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में बांटे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब हम आते हैं कि मोनेरा में हम किस बेसिस पे बांटे हैं। मोनेरा में हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। अब पूछेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रिमिटिव सेल, मतलब कि जिसका सेल बहुत पहले का एक सेल इसमें होता है जनरली, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये है ना, मोनेरा में जनरली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये पूछ सकता है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। मोनेरा का एग्जाम्पल दे दिया है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, फिर होता है यू बैक्टीरिया। इसको साइनोबैक्टीरिया का ही नाम है यू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का नाम है यू बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर फिलामेंटस बैक्टीरिया जितने भी हैं ये मोनेरा के अंदर ही आते हैं। फिलामेंटस मतलब कि जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, उसके वो ऐसे ऐसे करके बस निकले होंगे, छोटा छोटा ऐसे ऐसे निकले हुए रहते हैं, इसी का नाम है फिलामेंटस। वही फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म जितने भी रहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब एक सेल उसमें, मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल अगर रहेंगे तो वो किस में आएंगे? किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। अब आया किंगडम प्रोटिस्टा। ये किंगडम में यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक अमीबा, इसमें यूनिसेलुलर इसमें भी होता है, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब कि ज़्यादा करके ये पानी में रहने वाले हैं। ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं, मतलब कि ज़्यादा करके पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि खाना कैसे खाते हैं? खाना इनको ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि ये लाइक काई वगैरह ये सब खाते हैं, पैरासिटिक होते हैं एंड सेप्रोफाइट होते हैं। इनका एग्जाम्पल आता है मेनली, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होता है डायटम्स, फ्लैजलेट्स एंड प्रोटोजोआ। डायटम्स और एक डेस्मिड्स लिख लीजिए, डेस्मिड, डायटम, डेस्मिड्स, फ्लैजलेट एंड प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं, ठीक है। और इनका है ना, एक होता है यूग्लिना। यूग्लिना बोथ हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो इट इज़ रिप्लेस्ड बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये तो एक यूग्लिना एक प्लांट इसको भी बोल सकते हैं, या तो फिर एनिमल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको इसमें अभी फ़िलहाल इनका नेचर देख के किया गया था, लेकिन ये यूग्लिनिया
दोनों के बीच में होता है, लेकिन फिर भी प्रोटिस्टा में ही डाला गया है। अब नेक्स्ट आता है फंजाई। फंजाई किसको कहते हैं? लाइक फंगी ये सब लग जाता है, उसी को फंजाई कहते हैं। फंजाई में क्या, नॉन ग्रीन प्लांट, जो नॉन ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं उसको फंजाई कहते हैं। ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि ये डेड एंड डिकेन एनिमल्स होते हैं ना, छोटे मोटे काइट में ही कीड़े, उसमें ही लोग को खाते हैं। लाइक देखिए जितने भी डेड डिकेन्स एनिमल्स हो उस पर वो ग्रो करते हैं। और कहाँ ग्रो करेंगे? डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पर। लाइक कोई मर जाता है तो उसके ऊपर वो ग्रो कर जाते हैं जल्दी, या तो फिर मतलब उसी साइड, गंदा साइड में, और उसी चीज़ को खाते हैं। फंजाई का एक एग्जांपल देख लीजिए, मशरूम, म्यूकर, अल्बुगो, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। फिर आया प्लांटी। प्लांटी में जितने भी प्लांट होते हैं उन सबको प्लांटी में इंक्लूड करते हैं, लेकिन अलगी को छोड़कर। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये है ना, मतलब कि एनिमल के टाइप में भी काम करता है ये, इसको प्रोटिस्टा में हम लोग काउंट करते हैं अलगी को। प्लांटी और वेट मिनट, इसमें जितने भी प्लांटी होते हैं सब प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स सब इसी प्लांटी में आएंगे। और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स होंगे सिर्फ प्रोटोजोवन को छोड़कर एनिमेलिया में आते हैं। क्या ये हो गया? ये तो हो गया। फिर एक होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल, देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? मेनली बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, इसका नाम कैसे किया जाता है? जैसे नाम किसी एक का, जैसे मैंगो का नाम हो गया मैंगो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। इसमें है ना सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर, मतलब कि ये जो है मैंगीफेरा, ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका ये मतलब ये शो कर रहा है कि ये एक जीनस है, जीनस को शो करता है। और ये क्या चीज़ शो करता है कि ये क्या चीज़ शो करेगा? स्पीसीज़ को। ये सेकंड लेटर हो गया तो ये स्पीसीज़ को शो करेगा। और जनरली जो है फर्स्ट लेटर, जो जीनस का फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा हमेशा। और इसका स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। जैसे ह्यूमन का हो गया, ह्यूमन का एक साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या हो गया? ब्लर क्यों आ रहा है पिक्चर? हो गया। अब आइए, इसमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट है उसको बस हाईलाइट किए हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिक यूनिट ऑफ, अगर कोई पूछेगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब कि सबसे छोटा, तो बोलिएगा स्पीसीज। स्पीसीज जो है सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए कि जैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को कैसे कैसे किस बेसिस पे बांटा जाता है, तो ये तो सबसे छोटा हो गया। सबसे पहले स्पीसीज को सबसे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा यूनिट ऑफ लाइफ होता है स्पीसीज। अगर कोई पूछे क्वेश्चन में कि सबसे छोटा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कौन है, सबसे छोटा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम। और फाइलम को हम लोग डिवीज़न बोलेंगे। मतलब फाइलम कब होता है? फाइलम प्लांट्स में होता है और डिवीज़न एनिमल में होता है। और उसके बाद किंगडम होते हैं। ठीक है, इसको नीचे से ऊपर, मतलब कि सबसे छोटा हो गया स्पीसीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न, फिर किंगडम। ये एक 7 हिरार्कियल, मतलब 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। अगर पूछेगा कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी टोटल कितने हैं, अगर पूछेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कितने हैं, तो बोलेंगे 7 हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन है? सबसे छोटा, मतलब स्पीसीज। सबसे छोटा हो गया स्पीसीज, ये हो गया सबसे छोटा। उसके बाद होता है जीनस, ये सेकंड नंबर पे होंगे, मतलब कि सेकंड लोएस्ट है। पहले स्पीसीज, तब जीनस, देन फैमिली, देन हो गया ऑर्डर, देन हो गया क्लास। क्लास के बाद होता है फाइलम या डिवीज़न,
देन होता है किंगडम। अब पूछेगा सबसे बड़ा हिरार्किकल कैटेगरी कौन है, तो सबसे बड़ा हिरार्किकल कैटेगरी है किंगडम। सबसे छोटा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, अगर टोटल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी 7 होते हैं। सबसे छोटा स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम और डिवीज़न, देन किंगडम। किंगडम सबसे बड़ा कैटेगरी होता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट्स हो गए हैं, जैसे कि अभी बताया हम लोग मैन को क्या लिखे, मैन को क्या, मैन मतलब ह्यूमन मैन को ह्यूमन एक तरह से बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है होमो सेपियन। अगर इसका साइंटिफिक नेम पूछेगा, इसका नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, और उसके बाद फिर पूछेगा मेन लाइक मैन हो गया, फिर मैंगो का बता ही दिए, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, वीट का होता है ट्राइटिकम एस्टिवम, AESTIVUM। फिर होता है पी का होता है पाइसम सटाइवम। वैसे ही होता है डॉग का हो जाएगा कैनिस फैमिलियरिस। वैसे ही कुछ होते हैं, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट हो गया। लाइक हाउस फ्लाई को हम लोग क्या बोलेंगे, हाउस फ्लाई को हम लोग बोलेंगे मुस्का डोमेस्टिका। ये सब हो गया।